गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड उस चैप्टर की बच्चे हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं और नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 13.3। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के रिलेटेड क्वेश्चंस किए। सेकंड एक्सरसाइज में हमने सिलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमारे कोन के रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि ये सब करने से पहले आपको फॉर्मूलाज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आ रहे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। ऑलराइट, तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट क्या है? स्लांट हाइट है होती है बच्चे एल, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। और पाई कितना है बच्चे? 22/7। आर इज़ द रेडियस। रेडियस निकाल लेते हैं हम पहले। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर कितना है? 10.5/2। और तो अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5.25 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 5.25 एंड स्लांट हाइट इज 10। अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कटिंग वटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.3। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी अगेन, ओके, इन द पर्सनल व्हाट्सएप और कॉल यू कैन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। मतलब स्लांट हाइट क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर स्लांट हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 21 मीटर ही है ये भी। ऑलराइट, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस आर। ये कोन का फॉर्मूला है, पाई आर एल प्लस आर। उससे पहले हमें पहले आर निकालना होगा, तो आर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा? डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना होगा? 12। अब वैल्यूज हैं हमारे पास, सारी की सारी पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 12, लेंथ स्लांट हाइट है 21 प्लस 12। ऑलराइट, तो अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सब करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एरिया है तो यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कोन का गिवन है विच इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें एक रेडियस निकालना है और एक हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो लगाइए। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है बच्चे? पाई आर एल के। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 308, पाई की वैल्यू हम सबको पता है, रेडियस हमने निकालना है, स्लांट हाइट गिवन है 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, और ये 22/2 नीचे आ जाएंगे। तो रेडियस किसके इक्वल आ गया? 308 22/22 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आगे रेडियस के। अगर हम इन सब कटिंग वटिंग करें, कटिंग करके क्या आ जाएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना है हमने टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस आर।
सेकेंड पार्ट ये है, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 हम सबको मालूम है, और रेडियस कितना है बच्चे 7, और एल स्लांटेड कितनी है 14, और रेडियस कितना है बच्चे हमारे पास 7 से 7 से 7 गया कट इंटू 21। ऑलराइट, तो 22 मल्टीप्लाई पे आ गया हमारे पास 21, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज आते हैं तो सब इजी है। देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन था, हमें स्लांट हाइट गिवन थी, हमने सबसे पहले रेडियस निकालना था, सेकंड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो पहले हमने रेडियस निकाला ये फॉर्मूले को इक्वल करके, और देन हमने टोटल सरफेस एरिया निकाली वैल्यू सारी पुट करके। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक कॉनिकल टेंट है, मतलब कि कोन की शेप में एक टेंट है बच्चे, उस टेंट की जो हाइट है वो हमें गिवन है 10 मीटर्स। ठीक है, हाइट कितनी है बच्चे 10 मीटर्स, एंड रेडियस कितना है 24 मीटर्स। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बच्चे स्लांट हाइट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज 70 रुपीज़। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस अगर 70 रुपीज़ के इक्वल है तो हमें टोटल कैनवस की कॉस्ट निकालनी है। रेडियस गिवन है बच्चे 24 और हाइट गिवन है हमें 10 मीटर्स। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, स्लांट हाइट का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, √h² प्लस r²। यही है, मैंने आपको लिखवाया था। ओके, तो h कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस r कितना है 24 का होल स्क्वायर। ओके, इसका किया हमने स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया 100 प्लस 576 का स्क्वायर रूट। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई हमारे पास 676। स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास √676। ओके, तो 676 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारे पास जो स्लांट हाइट है उसकी वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर्स। अब हम निकाल लेंगे बच्चे सबसे पहले सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में कॉस्ट निकालने के लिए सरफेस एरिया निकालना होगा। हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। तो फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है, इट इज़ इक्वल टू πRL, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 24 और एल हमने निकाला विच इज़ 26। तो इन सबको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो यहाँ पे रहने तो सीधा कॉस्ट निकालते हैं। तो रेट ऑफ कैनवस किसके इक्वल है, रेट ऑफ कैनवस किसके इक्वल होगा, इन सबको अगर 1 मीटर स्क्वायर हमारा 70 के इक्वल है तो टोटल ये सारा मीटर स्क्वायर भी 70 से मल्टीप्लाई होएगा तो रेट आ जाएगा। सो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाय 70। ऑलराइट, तो 7 1 द 7 7 1 द 7 0, यहाँ आ गया हमारे पास 10। तो अब हम अगर हम 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ₹137,280 आंसर। ऑलराइट, इट इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ टफ नहीं है बच्चे। देखो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कैनवस की, उसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा जो कि πRL के इक्वल है। तो ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज मुझे इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर 70 के इक्वल है, तो बाकी का बच्चा मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 70 से मल्टीप्लाई करवाया, सॉल्व करके आ गया ₹137,280, यानी कि 1,37,000 रुपीज़ का ये पूरा एक कॉनिकल टेंट बना। ऑलराइट बच्चे, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी ईजी है। ओके, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, वट लेंथ ऑफ द तरपॉलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। मतलब एक कॉनिकल टेंट लगाना है जिसकी जो लेंथ है हमें दी हुई है 3 मीटर्स। ओके, एंड कॉनिकल लेंथ ऑफ हाइट दी हुई है 8 मीटर्स। तो मतलब हाइट होगी हमारे पास 8 मीटर
एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, मतलब उसका रेडियस हो जाएगा 6 मीटर्स। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastages cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। जो एक्स्ट्रा लेंथ यूज़ होती है एक स्टिच करने के लिए, मार्जिन और वेस्टेज ऑफ कटिंग, वो सब लेंथ वो टोटल हमारे पास 20 मीटर्स है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? हाँ, हमें लेंथ निकालना है। बट लेंथ ऑफ तरपॉलिन 3 मीटर वाइड, मतलब कि कितनी लेंथ होगी तरपॉलिन की। ठीक है, तो हमें तरपॉलिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तरपॉलिन एक कॉनिकल टेंट के ऊपर है, तो मतलब कि हमें टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमने टेंट का निकालना है तो वो किसके इक्वल है? पाई आर एल, लेकिन यहाँ से एल नहीं है तो सबसे पहले निकालेंगे एल। तो एल किसके इक्वल है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट। तो लेंथ कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, मतलब स्लांट हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट आ गई, अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? वैल्यूज पुट करके, फॉर्मूला क्या, और यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि पाई 3.14 यूज़ करिए। सो 3.14, आर रेडियस कितना है? 6 और स्लांट हाइट है हमारे पास 10। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब एक्स्ट्रा हमारे पास जो हमें गिवन है लेंथ हमें निकालनी है, लेकिन हमारी वाइड है, जो तरपॉलिन है वो थोड़ी वाइड है 3 मीटर्स, है ना। तो गिवन विथ क्या है? हमें गिवन विथ क्या है? 3 मीटर्स। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 188.4 अपॉन 3 मीटर्स। ओके, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी तरपॉलिन की 62.8 मीटर्स। ओके, लेकिन अभी इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज हो रहा है। एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है? एक्स्ट्रा मटेरियल कितना यूज हो रहा है? 20 सेंटीमीटर्स। तो उसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.28 मीटर। इट इज ऑल्सो बच्चे मीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में नहीं है। ओके, तो 0.20 बचे मीटर्स। ओके, तो ये भी माइनस कर देंगे, लेंथ जो हमने निकाली है, माइनस ही ऐड करेंगे ताकि टोटल लेंथ आ जाए। सो टोटल लेंथ ऑफ तरपॉलिन किसके इक्वल हो जाएगी? 20 मीटर्स, ये भी मीटर्स में है, प्लस 0.2 मीटर्स। तो दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या 20 नहीं बचे, 62.8 मीटर्स, 62.8 मीटर्स। ओके, वेट मैं अच्छे से लिख देती हूँ। 62.8 प्लस 0.2, 62.8 निकाला ना हमने यहाँ पे, और ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास 63 मीटर्स, मतलब कि लेंथ क्या हो जाएगी तरपॉलिन की 63 मीटर्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है। सबसे पहले स्लांट हाइट निकाली, फिर कर्व सरफेस एरिया निकाला, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर्स है, तो लेंथ क्या होगी? अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ पता चल जाएगी, लेकिन 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज़ हुआ, तो वो मीटर्स में क्या, तो 0.20 मीटर आ गया, और द एंड में ऐड कर दिया तो टोटल कितनी लेंथ होगी? 63 मीटर्स आंसर हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.3। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बच्चे हमारे पास, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर। मतलब हमें स्लांट हाइट गिवन है जो कि है 25 मीटर, और डायमीटर गिवन है 14 मीटर, तो मतलब रेडियस कितना आ गया 14/2 यानी कि 7 मीटर्स। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर्स के, मतलब 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए 210 रुपीज़ लग रहे हैं, तो टोटल कैनवस को कितने लगेंगे? ओके, तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, सीधा कर्व सरफेस एरिया इसका हमने निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर कितना है 7, और लेंथ कितनी है, सॉरी स्लांट हाइट कितनी है 25। बच्चे देखो पाई की वैल्यूज यहाँ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पाई की वैल्यू वही यूज़ करनी है। ओके, 7 से 7 की कटिंग होगी, 22 × 25 मल्टीप्लाई करवा के आ गया 550 मीटर स्क्वायर।
अब हमने निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज 210 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, 210/100 रुपीज़। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 550 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 210/100। ओके, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, मेरे पास बचा 55 × 21। तो मल्टीप्लाई करवा के कितना आ गया, 1155 रुपीज़। तो टोटल 1155 रुपीज़ लगे आपको वाइट वॉश करवाने के लिए एक टेंट को। ओके, एक कॉनिकल टॉम्ब को, कॉनिकल टॉम्ब गिवन है। ओके बच्चे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, इट इज़ नॉट टफ एट ऑल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत इजीली। कुछ नहीं करना है इसमें। 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपीज़ के इक्वल है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 210/100। तो 550 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चे, अ जोकर्स कैप इज द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। मतलब एक जोकर की कैप है जो कि कोन की शेप में है, मतलब जोकर की कैप कोन की शेप में है, जिसका हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कितना एरिया होगा अगर मेरे को 10 और ऐसी कैप्स बनानी है तो उसके लिए पहले मेरे को एक कैप का एरिया निकालना पड़ेगा ना। ऑलराइट, तो एक कैप का एरिया निकालेंगे तो मतलब सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए एल की वैल्यू चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, है ना। तो स्लांट हाइट कैसे आएगी, √h² + r² करके। तो h कितना है 24 का स्क्वायर, r कितना है 7 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा यहाँ पे 576 + 49 का स्क्वायर। दोनों को ऐड किया, क्या आ गया 625 का √। स्लांट हाइट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सॉरी। ओके, अब स्लांट हाइट की वैल्यू होगी, अब निकालते हैं एरिया। सो एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप। क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 7 और स्लांट हाइट कितनी है हमारे पास 25 जो हमने निकाली। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल एरिया क्या है 550 मीटर स्क्वायर एरिया है और 10 कैप्स बनाने के लिए। और आगे इसको 10 से मल्टीप्लाई हमने नहीं कराना, क्योंकि इसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। शीट का एरिया निकालना है अगर हमने 10 कैप्स और बनानी है। ऑलराइट, सो बच्चे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ वेरी इजी। चलते हैं हम हमारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। मतलब रोड का जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे एक बस स्टॉप के लिए बैरिकेड किया हुआ है बाय यूजिंग 50 हेलोकॉन्स। टोटल 50 हेलोकॉन्स है, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं। ईच कॉन हैज़ अ बेस डायमीटर, डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। मतलब कि रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ऑलराइट, अब हाइट दी हुई है हमें 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अगर कोन का बाहर वाला हिस्सा जो है वो सब पेंटेड है तो कॉस्ट ऑफ पेंटेड क्या है 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज़ के इक्वल है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है ₹12 पेंट करने की। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज कोन्स, हर कोन की को उसने पेंट किया तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। ये तो पता है बहुत ईजी है। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालो। एक कोन का 50 कोन है तो 50 से मल्टीप्लाई करवाओ, जो आया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम्हें स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है h² + r²। अब h कितना है 1 और r कितना है 0.2। सो
हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.04। ऑलराइट, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 1.04 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा क्या 1.02। ओके, अब ये आ गया बच्चे हमारे पास आपका, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक √1.04 इज इक्वल टू 1.02, इसलिए हमने 1.04 का अंडर रूट की जगह क्या ले लिया 1.02। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये चीज़ आपको, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1.02 लिया है। ओके, अभी आगे स्लांट हाइट की वैल्यू निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप सबको क्या बोला उसने लेने के लिए 3.14, और रेडियस कितना उसने कहा है, रेडियस है 0.2 और स्लांट हाइट क्या है 1.02। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास क्या आंसर आएगा 3.14 इंटू 0.204। ओके, अब ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फॉर 1 कैप, ये 1 कैप के लिए था, 1 कोन के लिए था, ठीक है। अब मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन्स के लिए हम क्या करेंगे, उसे 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 50 इंटू जो हमने एरिया निकाला 3.14 इंटू 0.204, पीछे मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, ये गलतियाँ बार बार होती रहेंगी आपसे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 50 कोन्स का। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर पेंट, ओके, किसके इक्वल है ₹12 के। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कोन्स वो किसके इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 32.028। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ₹384.336, जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 384.34 अप्रॉक्सीमेट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये आ गया आपकी कॉस्ट फॉर पेंटिंग द 50 कॉन्स फॉर बैरिकेडिंग। ऑलराइट बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 13.3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। पर्सनली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू, और आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, कोई डाउट हो यू कैन आस्क।